बात यह है कि पाकिस्तान में चीजें कैसे नजर आएंगी। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो जहां जाता है, चाहे कुछ मांगने ना भी चाहे, ठीक वो है। डर जाते हैं कि ये भाई कोई मांगेगा। देखिए, हमें जितनी सपोर्ट मिली है ना, शायद हिंदुस्तान को नहीं मिली। अच्छा। पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट मिली है, पूरी दुनिया में किसी मुल्क को नहीं मिली है। अच्छा। पाकिस्तान को जितनी जिल्लत मिली है, वो भी किसी को नहीं मिली है। इंडियन पीएम इंडोनेशिया विजिट पे गए, बेहतरीन, दुनिया का बेस्ट उनका वेलकम हुआ है। इंडोनेशिया के फाइटर जेटों ने उन्हें वेलकम किया, हर तरह से उन्हें मतलब वेलकम किया गया। सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया इंडोनेशिया का इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब क्या समझते हैं, इंडिया के मुसलमान ममालिक के साथ रिलेशन मजबूत से मजबूत तर क्यों होते जा रहे हैं? जी, आपको क्या लगता है कि जो विजिट्स है इसकी वजह से ही इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है? किसी कंट्री की तरक्की के लिए विजिट्स जरूरी होते हैं। देखिए, विजिट खाली बेमकसद होंगे ना, तो फिर वो कोई किसी को विजिट का हाँ, फायदा ये नहीं तो है। है। हमारे विजिट जो है बेमकसद हैं। फोकस ही नहीं है ना हम्म। रिगार्डिंग कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं। अभी तक ठीक है। हम उस कशकोल को ही नहीं तोड़ सके हैं जो हम लोगों से मांगने जाते हैं। हमारे मोस्टली जो विजिट्स हैं वो हम जी। लोगों से एड लेने जाते हैं, पैसे लेने जाते हैं। हिंदू जो है ना, आज आप हिंदू की दुकान से कोई चीज खरीद लो, उसकी चीज अगर 1,000 रुपए किलो है ना, तो वो पूरी किलो ही देगा। हमारे मुसलमान के पास हम जाएंगे ना, 1,100 रुपये लेगा और वो 1,000 किलो भी पूरी नहीं देगा। कि इंडिया सिर्फ अपनी डिफेंस ही नहीं बेच रहा, वो अपना टैलेंट बेच रहा है। सबसे बड़ी जो उसकी रिसोर्स है वो स्टार्टअप्स जो है वो उसकी समेट। स्टार्टअप्स के अलावा उनके पास आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है। वो अपने आईटी टेक्नीशियंस बाहर मुल्कों में बेचते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के पास बेचने के लिए क्या है? जो भी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा रहा है वो अपनी मदद आपके तहत जा रहा है, और वो इस विजन से जा रहा है कि मैंने वापस नहीं आना। क्या पाकिस्तान के पास बेचने के लिए टैलेंट नहीं है? अब इंडिया में कुछ तो ऐसी रीजन है कि इंडिया को मुस्लिम दुनिया इंपोर्टेंस दे रही है, ऐसा क्या है? मतलब इंडिया के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि इंडिया दुनिया के अंदर जो है ना अपने रिलेशन मजबूत करते जा रहे हैं? इंडिया उस कंट्री के भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं जो चंद हजारों या चंद लाख जिसकी पॉपुलेशन होती है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त इंडोनेशिया में है, इससे पहले स्वीडन, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, मल्टीपल विजिट्स देखने को मिलते हैं। खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज उन्हें बहुत ज्यादा इनवाइट करती हैं। पाकिस्तान में इस तरह की चीजें हमें नजर नहीं आती। बात यह है कि पाकिस्तान में चीजें कैसे नजर आएंगी। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो जहां जाता है, चाहे कुछ मांगने ना भी चाहे, ठीक है। वो डर जाते हैं कि ये भाई कोई मांगेगा, हमसे कौन क्या बात करेगा। ठीक है। साथ में अब तो हम जंगों के फैसले करा रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना, हम तो लोगों को अमन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा बिजनेस से क्या ताल्लुक है? ठीक है। हमारा वो मोदी का बिजनेस से ताल्लुक है। वो लोगों की ना जंगे करवाता है, ना वो लोगों की सुलह करवाता है। ठीक वो है। अपने काम से काम रखता है, लिहाजा इसीलिए वो दौरे करता है। अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया विजिट पे गए, हर तरह से उन्हें वेलकम किया गया। सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी को। आप क्या समझते हैं, इंडिया के मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर क्यों होते जा रहे हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है वो एक कारोबारी हिसाब से वो सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जो है माशी हालात हमारे जो है ना वो सही नहीं है। हम इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे। क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये हमारे पास महंगाई है। इंडिया में बहुत सस्ताई है। इंडिया में हर चीज़ की जो है उनके पास एक कैपेसिटी है, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है। बिजली है, गैस है, पानी है, मतलब हर चीज़ उनके पास मुयसर है। हर कोई इस वक्त अपने धड़े बांध रहा है। इंडिया अपने बिजनेस ग्रुप गैदर कर रहा है, पाकिस्तान अपनी मार्केट एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन सर जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया इनवाइट करता है, फ्रांस वो चला जाए, वो कहते हैं कि हम 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री के अंदर करेंगे। हाँ। किसी भी कंट्री में वो चले जाए, अमेरिका वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। पाकिस्तान आपको कहाँ पे नजर आ रहा है? देखिए, इंडिया सिर्फ अपनी डिफेंस ही नहीं बेच रहा, वो अपना टैलेंट बेच रहा है। सबसे बड़ी जो उसकी रिसोर्स है वो स्टार्टअप्स जो है वो उसकी समेट। स्टार्टअप्स के अलावा उनके पास आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है। वो अपने आईटी टेक्नीशियंस बाहर मुल्कों में बेचते हैं। मुसलमान ममालिक के पाकिस्तान के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, मजबूत अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं है? इंडिया के मुकाबले में अगर देखें तो इंडिया के मुसलमान ममालिक के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं? इसके पीछे हमारी जो वजीर आजम साहब है ना, वो करप्ट। सब में बड़ी बात, जो मेयारी आदमी होते हैं ना, मेयारी आदमी का मेयार होता है, ये मेयारी लोग नहीं है। ये सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को कुछ बात करते हैं, रात को कुछ बात करते हैं। देखिए, हम मुसलमान तो कहलाते हैं मगर नाम के कहलाते हैं ना। मैं हूँ, आप हो, ये काम का नहीं है। काम के नहीं है। हिंदू जो है ना, आज आप हिंदू की दुकान से कोई चीज खरीद लो, उसकी चीज अगर 1,000 रुपए किलो है ना, तो वो पूरी किलो ही देगा। हमारे मुसलमान के पास हम जाएंगे ना, 1,100 रुपये लेगा और वो 1,000 किलो भी पूरी नहीं देगा। इंडिया ने अभी ब्राह्मोस डील करनी थी इंडोनेशिया के साथ, कुछ महीने पहले न्यूज आई थी, आज जाके उन्होंने कर लिया। इसके अलावा वियतनाम के साथ किया है। जो मतलब वो सोचते हैं वो हो जाता है। असल में बात यह है कि हम लोग ना सोचते हैं ना समझते हैं।
और हमारे वजीर आजम हमारा पूरा मुल्क ऐसे ही चल रहा है, बगैर सोचे समझे चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े फैसले लेते हैं, हमें पता भी है कल ये घर वाले ही नहीं मानेंगे, ठीक कल हमारी अपनी काबीना भी नहीं मानेगी, कैबिनेट ठीक भी है। नहीं मांगेगी। फिर ऐसे फैसले करने का फायदा क्या, खाली कंपनी की मशहूरी करते हैं। वहाँ के जो करता धरता है ना, हमारे यहाँ के कोई भी हो, MP हो, MNA हो, वो खुद जुबान वाले नहीं है, नहीं है, मेयारी लोग नहीं है। और इंडिया के वहाँ पे मेयर है, वहाँ पे करप्शन होती है ना, तो लोग वहाँ पे निकल के बताते हैं ये चोर आदमी है। यहाँ पे चोरी होती है ना, तो लोग उसको छुपा लेते हैं, डर जाते हैं, पर्दा करते हैं कि यार मैंने अगर इसके खिलाफ कुछ बोल दिया तो मेरे घर पे रात को रेड पड़े हुए होंगे। फोकस ही नहीं है ना रिगार्डिंग कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं। अभी तक हम उस कशकोल को ही नहीं तोड़ सके हैं जो हम लोगों से मांगने जाते हैं। हमारे मोस्टली जो विजिट्स हैं वो हम लोगों से एड लेने जाते हैं, पैसे लेने जाते हैं, ठीक है, जबकि इंडिया जो हमारा हमसाया है वो मोस्टली बिजनेस डील्स करने जाता है, बिल्कुल और हम बिजनेस डील्स देखते ही नहीं है, हम इकोनॉमी को देखते ही नहीं है। हम अभी आप देख लें जो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हम यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं, जी। वो सारा जो है टैक्स उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है जो सैलरीड पर्सन है। अच्छा सर, रोज खबरें सुनते हैं ब्राह्मोस की डील इंडोनेशिया के साथ जो है वो ऑफिशियली हो गई है, कभी वियतनाम के साथ। क्या बीच में फैक्टर आ रहा है कि इंडिया को इतनी ज्यादा डील्स मिल रही है? देखिए, जो मुल्क पहले, आज से इंडिया से पहले भी चाइना सुपर पावर था ना, सबसे पहले अमेरिका था। जब से चाइना आया है उसने प्रोडक्ट सस्ती दी है और पूरी दुनिया में चाइना की वाह वाह हो गई है। अब चाइना से भी कम कीमत में हिंदुस्तान चीजें दे रहा है, ठीक है ना। जो मुल्क हिंदुस्तान, जो मुल्क मतलब है कि सस्ती चीजें देगा, उसी से यार लोग डीलिंग करेंगे ना। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे 15 साल से एक ही हुकूमत चल रही है। अब इंडिया है वो बड़ी इकोनॉमिक है, वो जाहिर बात हो जाएगी। और जैसे आप कह रहे कि वो इंडोनेशिया से अपने जो ताल्लुकात जो इनका जो कुछ भी हुआ है, कहने का मकसद है कि वो भी एक मुल्क है, देखा जाए तो पहले अपना कोई भी दुश्मन मुल्क तो मुल्क है, इंसान सब जगह इंसानियत है। अब इंडिया में कुछ तो ऐसी रीजन है कि इंडिया को मुस्लिम दुनिया इंपोर्टेंस दे रही है, ऐसा क्या है? मतलब इंडिया के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि इंडिया दुनिया के अंदर जो है ना अपने रिलेशन मजबूत करते जा रहे हैं? इंडिया उस कंट्री के भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं जो चंद हजारों या चंद लाख जिसकी पॉपुलेशन होती है। इंडिया के अंदर ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है? ये बहुत बड़ी एक होशियत है, उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है ना यार। उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान के पास बेचने के लिए क्या है? जो भी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा रहा है वो अपनी मदद आपके तहत जा रहा है, और वो इस विजन से जा रहा है कि मैंने वापस नहीं आना। क्या पाकिस्तान के पास बेचने के लिए टैलेंट नहीं है? बहुत टैलेंट है, हम 67% यंग लोग हैं और ठीक है। हमारे पास इस वक्त यंग लोगों की कमी नहीं है। दुनिया को यंग लोगों की जरूरत है। ठीक है, कनाडा में इस वक्त पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट बहुत लो है, जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उतने इकोनॉमी में आ नहीं रहे। बिल्कुल तो जो रिटायर हो रहा है वो टैक्स नहीं देगा, और पीछे टैक्स देने वाले यंग लोग उनके पास है नहीं। ठीक है। तो वो पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों की तरफ देखते हैं जहाँ पे यंग लोग ज्यादा हैं और वो वहां से इनवाइट करते हैं। लेकिन हमारे अपने लोग अपनी मदद आपके तहत खुद बाहर जाते हैं। गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं है। इंडिया है वो बिजनेस लेकर आ रहा है और बिजनेस डेवलपमेंट कंट्री है वो। ठीक है सर, क्या कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं? क्या फॉरेन पॉलिसी इधर की कमजोर है और उधर की मजबूत है, या गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? बेसिकली ना हम पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा जोन सा है ना वो फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिया वाले कलेक्टिव जोन सा है बेनिफिट के बारे में सोचते हैं और हम सिर्फ इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हम अपने ही जेब जोन सी है ना उसको बारी करना चाहते हैं, कि ये नहीं चाहते कि जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं या रह रहे हैं उनका भी फायदा हो, सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं। हिस्टोरिकल विजिट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंडोनेशिया का हुआ है, मुस्लिम कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली है, तो इंडिया को इतनी ज्यादा इंपोर्टेंस दे रही है, इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या पोटेंशियल इंडिया के अंदर उन्हें नजर आ रहा है या दिख रहा है कि इंडियन जो प्लेन था जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, उन्हें एयरफोर्स फाइटर जेट ने वेलकम किया? उसकी बुनियादी देखिए, ये दुकानदार है, वो दुकानदार है, सेम आइटम है, ये 8 आने का दे रहा है, वो 1 रुपए का दे रहा है, तो लोग कहाँ जाएंगे? 8 आने वाले के पास जाएंगे, बिल्कुल कहाँ जाएंगे। तो बिल्कुल यही वजह है कि इंडिया जो है उधर जा रहे हैं और वो इंडिया के पास आ रहे हैं, चीजें वहाँ से सस्ती मिलती है। मैंने आपने एक बात की कि भाई हम लोग जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इससे दूसरी कंट्रीज इनवाइट नहीं करते। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, अफगानिस्तान जैसे छोटे कंट्री को वो सपोर्ट करता है, अगर हमें भी कल को कोई हमारे दोस्त सपोर्ट करेगा तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, हमें जितनी सपोर्ट मिली है ना शायद हिंदुस्तान को नहीं मिली। अच्छा। पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट मिली है पूरी दुनिया में किसी मुल्क को नहीं मिली है। पाकिस्तान को जितनी जिल्लत मिली है वो भी किसी को नहीं मिली है। और पाकिस्तान की अभी इज्जत बनी है, एक हमने मुआहदा कराया है
अब पाकिस्तान को चाहिए इसी मतलब है कि अमेरिका से अपने कोई काम करवाए, कोई इंडिया के साथ हमारी कोई तजारत हो, बिजली का मसला है, पानी का मसला है। इंडिया को ना बहुत ज्यादा वैसे भी इज्जत दी जाती है, अगर इंडिया रशिया ब्लॉक का हिस्सा है एक तरीके से, लेकिन अमेरिका के जो मार्को रूबियो हैं वो आके इनवाइट कर रहे हैं इंडिया को अपनी कंट्री में, पाकिस्तान को इस तरह से इनवाइट नहीं किया जाता। उसकी वजह यही है ना कि हम लोग देखें, वहां पर चोरी तो वहां पर भी है, हाँ। वहां पर भी सब कुछ है, लेकिन वो कुछ ना कुछ जो है अपनी कौम का, अपने अवाम का सोचते हैं। हमसे कई गुना बड़े हैं। ठीक है। हम अगर 24-25 करोड़ हैं तो वो तकरीबन 124-25 करोड़ हैं। हाँ, उनकी exactly। उनकी उनकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है। वो ज्यादा बिजनेस पूरी दुनिया में जो है हेड करते हैं अपने बिजनेस को, और उन्होंने पिच किया है पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमी को। देखिए ये भी एक चीज है, जैसे अभी इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है, अभी वो यूरोप से वो लड़की आई थी, पूरी उनकी दुनिया में बिजनेस डील भी हुई है क्रिप्टो के बदनामी अंदर। हुई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है, जलालत हुई है। कितनी अभी वो दो यूरोप कंट्रियों की दोनों लड़कियां थी, लेकिन वो जिस तरह यहाँ पे आई $1 लाख की उन्होंने डील की थी सिंगापुर के अंदर, क्रिप्टो करेंसी की कोई ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे, तो लेकिन बिजनेस डील थी है। तो यहाँ पे उन्हें बुला के पाकिस्तान में फिर उनके साथ एक तो मतलब बदकारी किए, रेप करने के अलावा उनसे पैसे भी जबरदस्ती मंगवाएंगे। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो रोड पे एयरपोर्ट में उन्हें ड्रॉप करने जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो गेट खोल के निकल गई, बच गई। नहीं तो उनके साथ जो कुछ हुआ उनके ऊपर क्या बीती होगी। यहाँ तो किसी को पता भी नहीं चलता ना कि क्या हुआ क्या नहीं। आपको क्या लगता है कि जो विजिट्स है इसकी वजह से ही इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है? किसी कंट्री की तरक्की के लिए विजिट्स जरूरी होते हैं। देखिए विजिट खाली बेमकसद होंगे ना तो फिर वो कोई किसी को विजिट का फायदा नहीं है। हमारे विजिट जो है बेमकसद हैं। हम गरीब मुल्क है, अब हमने अपना मेजबानी जाके स्विट्जरलैंड में की है, जी ठीक है ना। किसका पैसा लगा है? हमारा ही लगा है ना। अभी बिजली के बिलों में इन्होंने निकाल लिया। हाँ। इस माह कितने बिल आए हैं कि लोग अपने बिजली का बिल नहीं दे सकते। हाँ। जब स्विट्जरलैंड में हम अपने इजलास बुलाएंगे तो फिर आवाम से निकालेंगे ना, कहाँ से निकालेंगे? हमारे पास कुछ पैसे होगा तो हम आगे बात करेंगे ना, हम कुछ आगे रिलेशनशिप बनाएंगे ना। हम आगे जाते हमारे पैसे हमारे हुक्मा नहीं देते तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है। अब अभी आप जाए ना, पाकिस्तान ने हाल ही में जितने भी दौरे किए, हाल ही में कहीं भी गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, सब सिर्फ ये दस्तखत किए हुए ना वहाँ तक महदूद है, इसके आगे कोई काम नहीं चल रहा है, क्योंकि लोगों को अभी ट्रस्ट ही नहीं है। तो हमारे हुक्मरान चाहिए, बड़े मसला ये है। और इंडिया की तो एक पॉलिसी है, हम सिर्फ जो सा है ना पैसे इकट्ठे करने में है, बाकी बिजनेस की तरफ हम देख लें, कोई भी इंडस्ट्री हमारी सब जो सी है ना बंद होती जा रही है। हाँ। और इंडिया में दिन ब दिन इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। बट हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है ना उसको स्ट्रेंथन होना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ना चाहिए और इम्पोर्ट को रिड्यूस होना चाहिए, ताकि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके। हम यहाँ से जो ड्रेन कर रहे हैं ना वो ड्रेन मत हो, कम से कम बैलेंस तो हो। इंडियन पीएम इंडोनेशिया विजिट पे गए, बेहतरीन दुनिया का बेस्ट उनका वेलकम हुआ है। इंडोनेशिया के फाइटर जेटों ने उन्हें वेलकम किया, हर तरह से उन्हें मतलब वेलकम किया गया। सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया इंडोनेशिया का इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब क्या समझते हैं इंडिया के मुसलमान ममालिक के साथ रिलेशन मजबूत से मजबूत तर क्यों होते जा रहे हैं? इंडिया के अंदर ऐसा क्या है? इंडिया के अंदर ये सारी उनको फैसिलिटी मिल रही है, काम कर रहे हैं सारे उनके। मोदी जो है काम करता है सारे अवाम के, यहाँ की कोई अवाम काम भी करती है सब, मगर इनका कोई वो नहीं करते जो भी मसले हैं। इसका जवाब आपको एक बिजनेस केस में मिलेगा। आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना लें कि पिछले 2 साल में करंट प्राइम मिनिस्टर ने कितने विजिट्स किए और कितना पैसा वो लेकर आए। इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कितनी बार गए, कितना पैसा लेकर आए। ठीक है, इसके ऊपर भी बिजनेस केस बनना चाहिए कि आगे उनको कहीं जाना चाहिए या नहीं। ठीक है। इमेज बेहतर होता है कि नहीं? इमेज आपका बेहतर होता है आपकी कमिटमेंट से, आपकी जो एथिक्स है उससे। लेकिन फेस टू फेस जो विजिट्स होते हैं और जो कॉल पे कांटेक्ट होते हैं उसमें डिफरेंस तो होता है ना। जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन आप वहां जाके बात क्या कर रहे हैं, आपके पास बात करने के लिए है क्या? ठीक है, अगर आप जाके सिर्फ अपना कल्चर और अपने मुस्लिम भाई का नारा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, मांगने को बहुत कुछ है, तो आप फिर वहां से जलील होके आते हैं।